प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21। और ये भी आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आप क्वेश्चन समझें। इस तरह का क्वेश्चन यदि पेपर में आता है तो बड़े क्वेश्चंस में यानी 20 मार्क्स में आपके पूछा जा सकता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है 30 अप्रैल 2013 को एक निर्माणकर्ता को 1000 बिजली के स्टोव की पूर्ति के अनुबंध हेतु मूल्य बताना है। तो अपने को प्राइस बतानी है। लिखता है ऑन 30th अप्रैल 2013 अ मैन्युफैक्चरर वाज रिक्वायर्ड टू कोट, ये शब्द हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 1000 इलेक्ट्रिक स्टोव्स। 1000 स्टोव का उसको बताना है कि कितनी प्राइस होगी, कोटेशन देना है। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस टू बी कोटेड टू गिव सेम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन टर्नओवर, यानी जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे है उसको लेते हुए, एज वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग द 6 मंथ ऑफ 31 मार्च 2013। वो कहता है निम्न तथ्यों के आधार पर उक्त मूल्य बताते हुए एक विवरण पत्र बनाइए। स्टेटमेंट बनाना है। बिक्री पर लाभ का वही प्रतिशत रखना है जो 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष से अर्जित किया गया था। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है ऑन सेल्स वो सेम रखना है जो आप नीचे सूचनाएं दे रखी हैं उससे जो आता है। तो यानी इस प्रश्न में भी दो बार सवाल हो गया, जो हमने पहले भी किया था कि पहले एक स्टेटमेंट बना के हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें क्या चीजें कैसे आ रही हैं वो देखेंगे, और उसके बेस पर हम क्या करेंगे, ये जो 1000 है उसके लिए हम दोबारा से बनाएंगे। आगे देखते हैं। अब ये कितने के लिए दे रखा है वो यहाँ लिखा है। ये जो डिटेल यहाँ से यहाँ तक दे रखी है आपको, वो 4000 स्टोव्स के लिए दे रखी है। तो 4000 के लिए हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें उसका स्टेटमेंट बना के समझना है और उसके आधार पर हमें 1000 स्टोव्स के लिए निकालना है। तो दो प्रश्न हो जाते हैं, एक बार 4000 के लिए पूरा क्वेश्चन होगा, फिर सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए 1000 के लिए होगा। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है, तो ये तीन चीजें आपके मटेरियल कंज्यूम्ड में आ जाएगी। मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद में फैक्ट्री वेजेज हो जाएगा। फिनिश गुड्स भी दे रखा है, ओपनिंग निल है, क्लोजिंग 35,000 का है। और स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज सारे वेरिएबल बोलता है वो आपके कितने हैं, 10,000 है। सेल्स दे रखा है तो 4 लाख का जो है वो 4000 जो है स्टोर्स उसको वो 1,89,000 में बेचता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस दोनों के ब्रैकेट में वेरिएबल लिखा हुआ है। वेरिएबल का मतलब अनुपातिक रूप से बदलता है। यदि फिक्स ले रखा हो तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि जितना 400 पे लगता है उतना ही 1000 पे लगता है, अगर वो फिक्स लिखा हो तो। लेकिन यदि वेरिएबल शब्द लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये है कि 4000 पे जितना लगता है उसी के अनुपात में 1000 पे कितना लगेगा। तो हम कहेंगे सर कम लगेगा, तो कितना कम लगेगा सर, 1/4 लगेगा, है ना। जितना 4 गुना लगता है कि 4000 पे, तो एक ही लगेगा गुना, वो किस पे होगा, 1000 के लिए। तो 1/4 कह दो चाहे 1000/4 कह दो, अनुपातिक बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट शब्द है उसके लिए। तो वो आपके 17,500। ये वेरिएबल शब्द भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस अर्धवर्ष की अवधि में 4000 स्टोव बिक्री किए गए तथा अंतिम स्टॉक सहित निर्मित किए गए थे। यानी 4000 रुपए उन्होंने क्या करे, 4000 रुपए स्टोव टोटल बनाए थे। 1 अप्रैल 2013 से कारखाना श्रम लागत में 10% वृद्धि और सामग्री में 15% की वृद्धि। ये शब्द वृद्धि है, प्लस करना है। ये कब करना है, 1 अप्रैल 2013 से। यानी जो 4000 स्टोव है वो तो 31 मार्च 2013 तक थे, तो और 1000 स्टोव के लिए जो कोटेशन बनाएंगे वो 1 अप्रैल के बाद की है। तो उनमें वो कहता है कि जो लेबर है उसमें 10% बढ़ा देना है, और मटेरियल जो है उसमें कितना बढ़ाना है, 15% बढ़ाना है। ये चेंज करते हुए हमें 1000 का लेना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों सभी। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब आपके देखो इसमें टेंडर वैल्यू का आंसर दिया हुआ है, ये आंसर अपने आना चाहिए। टेंडर प्राइस टू बी कोटेड, ये आपके आंसर आना चाहिए। एज्यूमिंग फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिश एक्सपेंसेस,
आर वेरिएबल पर यूनिट, ये हम पहले से ही मान के चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। यहाँ पे यूनिट लिखना है 4000 यूनिट, दो कॉलम बनाने हैं, एक अमाउंट का और एक कॉस्ट पर यूनिट का। सबसे पहले नंबर 1, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, ये फॉर्मूला लगता है। तो अपने ओपनिंग स्टॉक इसमें कितना दे रखा है, हाँ बेटा, तो अंदर लिखेंगे 35,000, इसमें 35,000 है, प्लस ओपनिंग परचेज कितना है 52,500, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,900। सॉल्व करें, इससे कितना आता है 82,600। तो यहाँ पे लिखो 82,600। उसके बाद में आपके वेजेज लिखना है 82,600 में अब आप 4,000 का भाग दे दो तो पर यूनिट आ जाएगा 20.65 65। ये आपके कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अब उसके बाद में नंबर 2, वेजेज दे रखा है, तो नंबर 2 पे आप लिखे वेजेज। वेजेज आपके दिया हुआ है प्रश्न में 95,000। इसमें भी आप डिवाइड करो 4,000 से, कितना आता है 23.75। यहां तक आने के बाद में आपके प्राइम कॉस्ट आएगी, तो यहां लिखें प्राइम कॉस्ट 1,77,600 और डिवाइड करने पर 44.4। ये आपके प्राइम कॉस्ट हो गई, सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है बराबर। प्राइम कॉस्ट के बाद में आपके इसमें दिया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस वेरिएबल, तो थर्ड पॉइंट लिखे फैक्ट्री ओवरहेड, तो वो आपके कितना है, हाँ बेटा, वो दिया हुआ है 17,500, तो यहां लिखना है 17,500। डिवाइड करेंगे इसको भी, कितना आता है 4.37। आगे भी कुछ आता है, लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जोड़ लगाएंगे तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसको हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट, WC, वर्क कॉस्ट भी लिख सकते हैं। कितना आता है टोटल 1,95,100 और डिवाइड करने पे 4,000 से 48.775। फोर्थ पॉइंट लिखें फैक्ट्री के बाद में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस को एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इसके ब्रैकेट में भी लिख देना वेरिएबल। मैं आपको ये बात समझा चुका हूं, वेरिएबल जो होता है वो प्रोपोर्शनेट में बदलता है, अगर फिक्स है तो वो बदलता नहीं है, चाहे यूनिट कम बनाओ चाहे ज्यादा बनाओ, ये याद रखना है। तो कितना दे रखा है 10,000,
डिवाइड करो इसको 4000 से तो आता है 2.5, जोड़े यहाँ पर तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको COP कहते हैं। कितना आता है? 2,05,100, 2,05,100 टोटल। इधर डिवाइड करने पर 51.275। अब यहां जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है तो इस पे डबल लाइन कर दो। ये डबल लाइन का मतलब है कि अब इस तरफ अपने को कोई डिवीजन करना नहीं है फिनिश गुड्स के बारे में। हो गया? और इसको हाईलाइट भी कर दो। ये एक वस्तु को बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करना है। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है नील, तो नील लिख दो। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो आपके दे रखा है 35,000 है। तो 35,000 ये घटाना है, घटाना है तो ऐसे ब्रैकेट बना दो। कितना आता है? 1,70,100। ये आपके COGS हो गया, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब उसके बाद में सेल्स दे रखा है, तो सेल्स गिवन है। कितना दे रखा है बेटा? 1,89,000। तो कितना आता है? डिफरेंस आएगा सेल्स के बाद में प्रॉफिट, तो यहां लिखे प्रॉफिट S माइनस TC। ये यहां पे आप TC शब्द भी लिखते हैं। तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं इसको। कितना आता है? 18,900, 18,900। ये आपका पहले तरह का सवाल स्टेटमेंट पूरा हो जाता है। यहाँ पे हमें एक काम जो करना है वो इम्पोर्टेंट है। उसने कहा था वो ही प्रॉफिट का परसेंटेज लेना है जो आप ऊपर फॉलो करते हैं, परसेंटेज ऑन सेल्स। ये भी लिखा था टर्नओवर, तो लिखे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रश्न के लिखे अनुसार कर रहे हैं, ऑन टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो सेल्स पे परसेंटेज कैलकुलेट अपने को करना है। इसमें आपको लिखना है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो प्रॉफिट आपका 18,900 अपॉन सेल्स है 1,89,000 इंटू 100। कितना आता है? 10%, 10% आपके आता है। अब ये 10% ऑन सेल्स है, तो यहाँ पे हाथों हाथ ही लिख दो और 10% ऑन सेल्स इक्वल टू 1/9 ऑफ कॉस्ट।
कॉस्ट पे हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। इसके ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं 11.1111%। ठीक है, 1/9 इसलिए कर देते हैं क्योंकि उससे राउंड में आ जाता है, ये थोड़ा सा रहता है। अब 1/9 कर दो चाहे 11%, यानी सेल्स पे जो 10% है वो कॉस्ट पे 11.11% होता है। ये इसका गणित इतना सा है, ये चीज अपने समझ याद रखनी है। हो गया। अब अपने को क्या करना है, ये सारा गणित हमने समझ लिया, इसको फॉलो करते हुए 1000 के लिए कैलकुलेट करना है। तो एक स्टेटमेंट और बनेगा, देखिए बच्चों। अब हमें इस प्रश्न में वापस स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और उसमें क्या करना है, कोटेशन फॉर 1000 यूनिट। हमें बताना है कि 1000 यूनिट अगर कोई व्यक्ति हमसे मांगता है तो उसको कितने में हम उसको दे देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना है नंबर 1 मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम में आपने जो पीछे कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी वो देखनी पड़ेगी। तो वो आप देखो, एक बार मैं आपको बताता हूँ। ये रहा मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट पर यूनिट आया 20.65। तो इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एट दी रेट 20.65 इंटू 1000 यूनिट है तो गुणा करवा दूंगा, कितना होता है 20,000। अंदर की तरफ लिखूं मैं भले इसको, इसको इंक्रीज भी तो करना है ना। तो यहाँ पे लिखो 20,000 कितना है 650 एड। अब एड इंक्रीज, लास्ट लाइन में लिखा हुआ था ना कि मटेरियल की कॉस्ट 1 अप्रैल से बढ़ गई। आप यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो 1 अप्रैल का हो गया, स्टार्ट का हो गया। चाहे तो लिख सकते हैं इंक्रीज कितना परसेंट बढ़ा है। हाँ बेटा 15% है ना, इंक्रीज 15%। रेट बढ़ गई मटेरियल की तो 15% जोड़ो, कितना होता है इसका 20,650 का। 20,650 का 15% जोड़ो कितना होता है। हाँ 15% कितना होता है पहले ये बताओ। 20,650 का 15%, 3,397.98 कर दो ना, 3,098 होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है, बोला था ना अभी 23,748, 23,748। ठीक है, और कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, डिवाइड करो 1000 से, 23.748 हो जाएगा। 1000 से भाग देते हैं। ये आपका मटेरियल हुआ। नंबर 2 वेजेज। तो वेजेज में भी एट दी रेट ऊपर से देखना है। ऊपर स्टेटमेंट में हमने कितना लिया था, तो लिखना है 23.75 इंटू 1000 कितना होता है। हाँ बेटा 23,750, 23,750 होता है। इसमें भी इंक्रीज हो गया तो एड इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ इसमें 10%। तो 10% इसमें आप जोड़ो तो 2,375 आएगा, और जोड़ने पर कितना आता है बच्चा 26,125, 26,125। अब इसमें आपके डिवाइड करेंगे 1000 से तो आएगा 26.125। ये आपके प्राइम कॉस्ट हो जाएगी बच्चों, 1000 यूनिट की प्राइम कॉस्ट। कोई दिक्कत इसमें। टोटल कितना हुआ बेटा, टोटल
49,873 और डिवाइड करने पर 1000 से हो जाएगा 49.873। 1000 का भाग तो बहुत इजी जाता है। अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट लिखना है फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड वो आपके वेरिएबल लिखा हुआ था, इसका मतलब उसको चेंज करना है। कितना पर यूनिट था वो? हाँ बेटा, एट द रेट कितना है? 4.375। ये हम पीछे ऊपर जो करके आए ना क्वेश्चन, उसमें देख रहे हैं कि वहां से ले रहे हैं इनटू 1000। कितना हो जाएगा? इसमें इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है। तो आता है 43,750 और डिवाइड करने पर 43.750 हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब समझ में आया? पहले 4000 के लिए लगता था, अब 1000 के लिए लगा है। ठीक है, ये जीरो इसमें से हटाना है, जीरो एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, यहां से भी और यहां से। ठीक है, अब उसके बाद में 4.375 इंटू 1000 किया तो आया 4375। ठीक है, और 43.75 की जगह पे ये भी हो जाएगा, 4.3 आएगा ना, पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा दिया, गलती कर दी। 4.375। अब उसके बाद में फिर से जोड़ लो इसको, कितना आता है बच्चों? फैक्ट्री कॉस्ट हो गया कितना? 54,248 और इधर आपके आ जाएगा 54.248। 1000 से डिवीजन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, ईएसटी। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पीछे देखो कितना परसेंटेज है, कितना मतलब पर यूनिट है? हाँ, 2.5। तो 2.5 इंटू 1000 कितना हुआ? 2500 और इधर 2.5। बस ये इतना ही है। अब देखो ये भी वेरिएबल था इसलिए सीधा सीधा बदल जाता है पर यूनिट से, फिक्स होता तो फिक्स रह जाता। तो अब आप क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी, या इसको आप टीसी भी कह सकते हैं आप। तो टोटल कॉस्ट आपके आ गई कितनी? बोलना बेटा। 56,748 और डिवीजन करने पे 56.748 कॉस्ट आ गई। तो इस बार अपने को जोड़ना है ऐड प्रॉफिट 1/9 ऑफ कॉस्ट। ये जो कॉस्ट आई ना 56,748, इसका 1/9 करो, कितना आता है? हाँ बेटा, 1/9 करना है, सीधा सीधा इतना क्यों सोचते? 6,305, 6,305 पॉइंट छोड़ दो और इधर आपके आ जाएगा 6.305, 6.305 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जोड़ने पर आपके सेल्स प्राइस या टेंडर प्राइस आ जाएगी। तो लिखे सेल प्राइस और दोनों आंसर आ जाएंगे, तो रुपए में भी और यूनिट में भी। कितना आता है पहले का? 63,053 और पर यूनिट में 63.053। 1000 का भाग लग जाएगा। ये आपका आंसर दिया हुआ था ना प्रश्न में, मैंने दिखाया था आपको कि देखो इतना आंसर आना चाहिए।
ये आंसर आपके एग्जैक्ट आ जाता है। यूनिट पर यूनिट यानी अगर वो एक यूनिट का पूछता है तो 63 रुपए, और यदि वो टोटल पूछता है 1000 के लिए तो 63,000 में ये काम उसको करना है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कल फिर आगे देखेंगे।